तुम ना मेरे साथ आजकल टाइम नहीं स्पेंड करते हो, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना तुम्हारा फ्रेंड बन जाऊँ। क्योंकि फ्रेंड से क्या होता है, कुछ बातें ऐसी होती है जो हम अपनी वाइफ से नहीं कहते हैं, अपने फ्रेंड से कहते हैं। मतलब अच्छा यार ये बता, शादी से पहले तेरी कोई गर्लफ्रेंड थी, कोई जिसके साथ कुछ शादी से पहले भी वैलेंटाइन डे मनाया हो, जिसके साथ बहुत ज्यादा क्लोज हो? वहां पे जाके एकदम उसने मतलब किसी लड़की को किस किया तुम्हारी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका फिर से रंजना के तेल के चैनल में। फिर से तेल मचने वाला है तो ब्यूटी प्रैंक्स वाले भैया के ऊपर। अंदर है, बिजी है, कुछ काम कर रहे हैं। क्या अभी बिजी है, तुम्हारी बिजी है उनका, तो यही समय है प्रैंक करने का। तो आज का जो प्रैंक है वैलेंटाइन डे स्पेशल प्रैंक होने वाला है, प्लस पोल खोल प्रैंक भी होने वाला है। तो पोल खोल का मतलब ये है कि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है इस प्रैंक को करने में, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी बात वो कह दे कि जैसे उसको मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगे। आप लोगों को तो बहुत मजा आएगा पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप लोगों के लिए ये रिस्क ले रही हूँ मैं, तो इसीलिए वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर लेना। जो मेरे चैनल पर नए आए हो तो अंदर चलते हैं, प्रैंक स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे मिलती हूँ वीडियो के एंड में। वैलेंटाइन डे स्पेशल प्रैंक है ये, ठीक है, याद रखना, वैलेंटाइन डे स्पेशल प्रैंक, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। A few moments later. बिजी हो? क्या कर रहे हो? काम करने दो। नहीं करने दूँ तो? ऑफिस का बोलो, काम बोलो। करने दो यार, जरूरी है यार। नहीं करने दूँ तो? अटक यार, हिल रहा है। आजकल यार मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते तुम, कुछ ज्यादा ही बिजी रहने लगे हो। तो क्या करें? मुझसे बात ही करो, मुझे अच्छा लगेगा। एहे रहा नहीं जाता। वैलेंटाइन डे आने वाला है, तो मुझे भी तो अच्छा लगना चाहिए ना। मेरे को मुझे भी अच्छा लगना चाहिए। मतलब तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? तुम्हें मेरे साथ अच्छा नहीं लगता? अरे लगता है पर मतलब अब इस टाइम काम कर रहा हूँ, अभी बात करना नहीं अच्छा लग रहा है। बार बार लैपटॉप क्यों हिला रही हो, टेबल को क्यों हिला रही हो? वैलेंटाइन डे आने वाला है, कुछ स्पेशल मेरे लिए कुछ प्लान किया है तुमने? नहीं। कुछ गिफ्ट मंगाया है, कुछ सोचा है? स्पेशल क्या है? स्पेशल क्या, वैलेंटाइन डे आने वाला है। तो दिवाली, होली, वैलेंटाइन डे हर साल आते हैं सब, कुछ स्पेशल क्या है? जब स्पेशल जब होता है, मान के चलो कि हर साल वैलेंटाइन डे नया होता, बीवी नहीं होती। बीवी तो नहीं होती? और क्या? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हर साल बीवी नहीं होती? हर साल नहीं, मतलब कम से कम तुम कह रही हो कि स्पेशल है, तो स्पेशल क्या है? बीवी नहीं है क्या? मतलब मैं इतनी पुरानी हो गई हूँ अब तुम्हारे लिए, क्या तुम वैलेंटाइन डे भी नहीं मना सकते मेरे साथ? मना सकता हूँ पर तुम कह रही हो क्या है स्पेशल है? तुम बताओ ना, मेरे लिए क्या स्पेशल है? तुम्हारे लिए स्पेशल, तुम मेरे लिए कुछ स्पेशल करो तो वो तुम्हारे लिए भी स्पेशल कर देंगे। हाँ? यार तुम कितना बिजी रहते हो यार, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है मेरे से बात करने के लिए। तो करो ना, क्या कहना है तुम्हें? करो ना, कितना रूडली बात कर रहे हो, मुझसे कुछ अच्छे से बात नहीं कर सकते प्यार से। और फ्रेंड्स वगैरह का फोन आया तो लगे रहते हो इतनी देर तक बात करते हो। मुझे भी अपने ठीक है, फ्रेंड बता। जैसा ही हाँ, समझ लो बताओ, ना बताओ यार। क्या है, बोलो। नहीं कह रही, मुझे भी अपना फ्रेंड जैसा ही समझ लो। चलो, अच्छा फ्रेंड समझना है बस? समझना नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है कि वाइफ मत समझो, फ्रेंड समझ लो। फ्रेंड की तरह बातें तो करो मुझसे। मतलब बात तो तुम मुझसे बातें नहीं करते, मुझसे टाइम नहीं स्पेंड करते हो। करो, लो फ्रेंड की तरह आगे बात करने। ये कौन पिछवाड़ा दिखाता है? अरे तरीका बताओ ना। बैठने का, बात करने का। तो बोलो। तो गोदी में बैठे आते हैं आकर के सीधे। ए तुम बोलो यार, बता बता क्या है? मैं ये कह रही थी यार, तुम ना टाइम नहीं स्पेंड करते हो मेरे साथ, आजकल नहीं स्पेंड करते हो, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना तुम्हारा फ्रेंड बन जाऊँ। क्योंकि फ्रेंड से क्या होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है जो हम अपनी वाइफ से नहीं कहते हैं, अपने फ्रेंड से कहते हैं। मतलब कुछ फ्रेंड्स कुछ ज्यादा ही क्लोज होते हैं। तो मुझे तो मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मुझसे फ्रेंड जैसी बात करो, कोई दिक्कत नहीं, करो। मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड बन। ओके बन जाएंगे, मतलब वैलेंटाइन डे की वजह से, वैलेंटाइन डे स्पेशल। नहीं, उसको गोली मारो। अच्छा वैलेंटाइन डे बाड़े में जा। हाँ, गोली मारो। ठीक है, फ्रेंड के साथ कौन वैलेंटाइन डे मनाता है? सही बात है, ये है ना? पॉइंट की बात की। हाँ, जब वैलेंटाइन डे आएगा तब देखेंगे। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, अरे बंद कर दो ना यार उसको, अब छोड़ दो। हाँ चलो बोलो। मैं ये सोच रही थी
कि ना हम लोग फ्रेंड की तरह रहते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं, घूमते फिरते हैं, है ना, मस्ती करते हैं, साथ में दारू भी पियेंगे फ्रेंड ने तो। दारू अच्छा तुम पीते लड़की वाली फ्रेंड हो मतलब, है ना? नहीं, मतलब तुम चलो फीमेल गोली मारो, फीमेल तुम बस फ्रेंड। मुझे फ्रेंड समझो कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तो ठीक है? मैं तो दोस्तों के साथ तो दारू बियर पीते हैं, तो एक बार तो कोई तुम्हारा एक फ्रेंड ऐसा नहीं है जो दारू ना पीता हो? मतलब मुझे वो समझ लो कि मैं वो फ्रेंड हूँ जो शुद्ध शाकाहारी है, जो दारू नहीं पीता, ठीक है? ऐसे दोस्त थे तो सही, पर मैंने उनसे दोस्ती तोड़ दी। फिर से जोड़ लो, सोचो मैं हूँ वो, जोड़ लो, ठीक चलो है? ठीक है, जोड़ ली। हाँ, हाँ, अब बताओ। तो अब फ्रेंड की तरह बात करते हैं, ठीक है? फ्रेंड मुझसे ऐसे तो चिपकता नहीं, तुम तो लड़कियों की तरह चिपक रही हो ना। तो कैसे बैठते हैं? ऐसे दूर बैठते हैं। मैं मतलब अब तुम समझ रही हो कि मतलब मेंस फ्रेंड की तरह, तो भाई अरे बोलो ना मैंने कहा फीमेल ना, फ्रेंड हो, बोलो फीमेल फ्रेंड नहीं, जेंडर को गोली मारो तुम। सिर्फ फ्रेंड समझो कि हम दोनों फ्रेंड है, ठीक है? फ्रेंड की तरह बात मतलब मुझे करते हैं। पता ही नहीं है कि तुम लड़की हो कि लड़का हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कहना क्या चाह रही हो। अच्छा अच्छा, समझ गया, ठीक है। जैसे हमारा कोई चलो मैं फीमेल फ्रेंड हूँ तुम्हारी, ठीक है? ठीक है, तो अच्छी ठीक सी है, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि हम किसी डॉगी को अपना दोस्त बना लेते, फ्रेंड बना डॉगी। लेते। तुम कह रही हो ना मुझे जेंडर को गोली मारो। चलो 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 ठीक है, अब बोला ना तुमने कि तुम मेरी फीमेल फ्रेंड हो, तो अब बताओ। अब सही है ना? अब मतलब कुछ फील लग रहा है, फील अब लग बताओ। रहा है ना? हाँ। और नवीन क्या हाल चाल है? बढ़िया है यार। बढ़िया। खाना पीना मिल रहा है टाइम से? हाँ सही मिल रहा है यार, तेरी याद आ रही थी। वैलेंटाइन डे पास आ रहा था, तो मैंने सोचा पता नहीं यार, कोई अगर गर्लफ्रेंड नहीं बनी तो तेरे को ही एक रोज दे के अपना वैलेंटाइन डे मना लूंगा। मतलब मैं वैसे एक्टिंग कर रहा हूँ जैसे देखो मैं अपने स्कूल टाइम में करता था। हाँ, मतलब जिसकी कोई वैलेंटाइन नहीं होती तो हाँ मतलब किसी को भी बना लेते हैं। हाँ, अब आए ना लाइन पे। ऐसे थी ना एक मेरी फ्रेंड, थी उससे मजाक करता रहता। थी अच्छा, क्या नाम था उसका? बताया तो था एक बार। क्या? निम्मी। निम्मी? यार तुम्हारी निम्मी। अच्छा, तो और बताओ, सब बढ़िया? अच्छा, ये पूछ रही थी मैं कि वैलेंटाइन डे स्पेशल कुछ सोचा अपनी वाइफ के लिए? कुछ अच्छा सोचा है? तो वो मैं वाइफ को बता दूंगा ना, बहुत चालू हो। तेरे से क्यों शेयर करूं? फ्रेंड समझो मुझे, वाइफ मत समझो। अरे तो मैं अपना इतनी फ्रेंड को मैं अच्छा बरकरार चलो, रखता ही ये नहीं सब क्लोज। फालतू की बात गोली मारो, ठीक है? अच्छा यार, ये बता, शादी से पहले तेरी कोई गर्लफ्रेंड थी, कोई जिसके साथ कुछ शादी से पहले भी वैलेंटाइन डे मनाया हो, जिसके साथ बहुत ज्यादा क्लोज हो, जो बहुत ज्यादा जैसे दिल और जान से चाहता हो, जिसमें जान देने के लिए मतलब एकदम मतलब अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जान देने के लिए तैयार हो कि हाँ ये वो लड़की है जिसके लिए मैं जान दे दूं? कोई थी ऐसी कोई फ्रेंड? बोलो ना। अरे तो मैं तुझे क्यों बताऊंगा, तुम मेरी वाइफ हो। वाइफ नहीं हूं मैं, फ्रेंड हूँ। तो यार अभी तो बनी हो फ्रेंड, ऐसे कैसे बता दूं? क्लोज फ्रेंड हूँ ना मैं, बेस्ट वाली फ्रेंड, ठीक तो है? रहोगी वैलेंटाइन डे पे ऐसे ही? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब क्या पूछा तुमने? यही कि शादी से पहले कोई ऐसी कोई गर्लफ्रेंड थी तुम्हारी, जिससे तुम बहुत ज्यादा क्लोज हो, बहुत ज्यादा प्यार करते हो, जान देने के लिए तैयार हो, जिससे शादी करना चाहते हो, जीवन भर साथ रहना चाहते हो, जिसके साथ कुछ प्यार भरे पल बिताए हो, कुछ ऐसी यादें हो जिसको तुम अभी भी याद करते हो और तुम्हारी आंखों से आंसू निकल आते हो, उसकी याद आ जाती है? ऐसी ऐसा कोई थी तो नहीं, पर ऐसे किसी को बनाना चाहता था मैं। बनना चाहते थे? किसको? बता दूं। ऐसा था, मैं जब ना क्या? एक लड़की थी, तो लड़की से ही प्यार होगा ना यार, किसी का है वैसे तो होगा नहीं। नहीं, आगे बोलो। मेरे ना स्कूल की एक मैडम थी। तो पता है उसकी छोटी बहन थी, वो किसी दूसरे स्कूल में पढ़ती थी। अच्छा। तो वो ना कभी कभी अपनी दीदी के संग, यानी हमारी मैम के संग आती थी। तो वो बड़ी अच्छी लगती थी। अच्छी लगती थी? तो मैं सबसे आगे बैठता था, तो एक बार वो मेरे बगल में बैठ गई थी। उससे थोड़ी जान पहचान हो गई, बातचीत हो गई। मालूम है, वो अक्सर आती रहती थी, मतलब 4-5 साल तक लगातार वो आती रही, और हम धीरे धीरे करके बड़े होते रहे। अच्छा। जब पहली बार मुलाकात हुई थी, तो हम एक तरीके से टीनेज थे। अच्छा। टीनेज मतलब तब भी 6-7 क्लास मान लो। फिर भी वो आती रही, तो 11th क्लास में मैंने उसको प्रपोज किया था। है? तो वो ना मेरा हाथ छुड़ा के भाग गई थी। मुझे लगा बुरा मान गई। अच्छा। पर पता है हुआ क्या, कि हाँ। मुझे 1 साल बाद पता चला हम्म। कि मैं भी उसे पसंद था। वो शर्मा गई थी।
अच्छा शर्मा के चली गई थी। है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पर मालूम है हुआ क्या कि वो शर्मा के चली गई, मेरे को डर लग गया, मैंने उससे दोबारा कभी बात नहीं करी। है? हाँ, इतने डरपोक हो और तुम? 1 साल बाद पता चला कि जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी, हैं? तब मैंने बोला बॉयफ्रेंड है, तो वो हंस के बोल दी हाँ बॉयफ्रेंड है। बहुत बुरा हुआ और वो मुझसे बोल रही चाहते तो तुम भी बॉयफ्रेंड बन सकते थे। है। मैं तो शर्मा के चली गई थी, तुमने कभी मुझसे बात ही नहीं लेट कर दिया तुमने, गाड़ी निकल गई स्टेशन से। हैं? मैं उसके पीछे पीछे गया ही नहीं। वो कह रही मैं तो शर्मा के ना सिर्फ ना दूसरे क्लासरूम के बाहर गेट पर खड़ी हो गई थी, तुम वहां पे आए ही नहीं। हैं? ऐसा था ना, स्कूल में होती तो बात भी होती कुछ, सही बात। अब वो मैडम के साथ अच्छा, कभी कभी आती। टोटल मतलब कितनी गर्लफ्रेंड्स थी? ना ऐसा कुछ नहीं थी, मतलब ज्यादा, मतलब मोस्टली मैंने कॉलेज में गर्लफ्रेंड बनाई थी, पर स्कूल टाइम में जो गर्लफ्रेंड थी उनका मजा ही अलग है। किसी को किस किया था? नहीं, किसी को नहीं किया। अरे यार झूठ मत बोल यार। हाँ तुम यार अच्छा फ्रेंड हो फ्रेंड है यार, सही थी बेटा। यार, ऐसा तो अरे नहीं यार है कि ऐसा मत बोल कि मतलब मैं आपसे पूछ ही रही हूँ, अब तुम मुझसे भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं भी बताऊंगी अपनी पुरानी, अपना सीक्रेट बताऊंगी। तो तुम बताओ फिर। मैं अपना एंड में बताऊंगी, पहले अपना बताऊं। मेरा बहुत बड़ा एक टॉप सीक्रेट है, इतना बड़ा। ऐसा तो नहीं है चाल चल रही हो तुम बे फ्रेंड बन के सबरे राज जानने की कोशिश कर रही हो। सही पकड़े हैं। कसम खा के बोल रही हूँ, इतना बड़ा टॉप सीक्रेट बताऊंगी ना एंड में, जिसको सुन के तुम हिल जाओगे, सोचा भी नहीं होगा। कसम से अपना टॉप सीक्रेट बताओगी ना? बिल्कुल कसम से बताऊंगी, 110% बताऊंगी। ये फंस गया। अच्छा तो यानी सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड है? किस पास मतलब किस वगैरह किसी को नहीं किया? अच्छा शादी के बाद भी कोई पसंद आई? शादी के बाद तो खैर नहीं करता मैं। अच्छा बबली के लिए क्या फील करते हो, अभी भी फील करते हो कुछ? हाँ हो जाता है कभी कभी, पर मैं बताऊं किस, तो मैंने जो पहला किस किया था ना, वो तो बबली को ही नहीं किया था, बबली तो दूसरी तीसरी किस किया था। पर मालूम है ये है कि स्कूल टाइम में जब वैलेंटाइन डे पड़ा था, तो मालूम है क्या हुआ था कि डेज निकल गए थे सारे, सटरम, चॉकलेट डे, वैलेंटाइन डे सब निकल गए, प्रॉमिस डे, हग डे, टेडी बियर डे। और जब किस डे हुआ था ना, तो जिस गर्लफ्रेंड को मैं बार बार प्रपोज कर रहा था, हाँ उसको मैंने ग्रीटिंग्स दिए, प्रपोज किया, हग डे बनाने की कोशिश की, अच्छा वो नहीं मानी। हाँ पर मैंने किस डे वाले दिन उसके आसपास भी नहीं फटका, अच्छा तो उसे लगा कि कहीं ये मेरा आता हुआ बॉयफ्रेंड जाता हुआ बॉयफ्रेंड ना बन जाए। हाँ तो किस डे वाले दिन वो मुझ पर मंडराती रही, अच्छा क्योंकि मालूम है 2 दिन बाद तो वैलेंटाइन डे खत्म हो जाएंगे, हाँ, तो मंडराती रही। मैंने जब मैं उसके पास नहीं गया तो वो मंडराती रही, आती रही हैं? क्लास में। अच्छा तो हाँ, जब वो मालूम चला मुझे कि वो भी इंटरेस्टेड है, तो मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ा, मैंने आपको आइए मेरे पास, मैंने वैलेंटाइन डे ऐसे बोला था बनाई। कि ऐसे कमर पे हाथ रख के ऐसे कर? नहीं ऐसे करके बोला था मैंने, अब क्यों आ रही है इधर उधर, अच्छा। क्यों आ रही है मेरे पास, अच्छा वैलेंटाइन डे है, मैंने बनाएगी वैलेंटाइन डे बनेगी, तो कहती सबके सामने बात नहीं करेंगे तुम। फोन नंबर वगैरह दिया था? नहीं फोन नंबर वगैरह कुछ नहीं। अच्छा तो मालूम है, तो थोड़ी देर बाद वो उसने क्या किया, मतलब बाहर जा रही थी क्लासरूम से बाहर, अच्छा तो फीस कार्ड दिखाया, ऐसे कर रही, अच्छा तो मैं भी अपना फीस कार्ड लेके चला गया। है मेरे को अपनी फीस तो फिल करनी नहीं थी, उसको करनी थी। तो हम गए तो कॉरिडोर था, तो वहां पे जाके एकदम उसने पक्का सच्ची में, मतलब कि पक्का यानी मतलब कि सच में? ओ यार मजा आ गया। सीरियसली बबली के लिए कुछ वैलेंटाइन डे स्पेशल कुछ किया है, स्पेशल कुछ प्लान किया वैलेंटाइन डे के लिए? नहीं किया कुछ, बस सोच तो रहा था, पर जा बात ये भी नहीं है यार, कुछ करना सही है। मालूम है यार, तुम बीवी हो तो तुम्हें क्यों बताऊं मैं बीवी का हूं, मैं फ्रेंड हूं ना। कुछ नहीं है यार, जी अब तुम भी तो बताओ यार, तू भी तो बता यार अपना मेरा सीक्रेट। टॉप सीक्रेट? हाँ इतना सीक्रेट है ना यार मेरा, मैं बताया नहीं किसी को, तुम्हें बता रही हूँ। बताऊंगी ना तो हिल जाओगे बिल्कुल। बताओ बताओ जल्दी बताओ। सुन नहीं पाओगे, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जब तूने मेरा बर्दाश्त कर लिया किसका, तो मैं भी तेरा बर्दाश्त कर लूंगा। बात ये है ना नवीन कि ये ना
मेरा जो टॉप सीक्रेट है ना वो ये है कि ये प्रैंक चल रहा है और तुम्हारी सच्चाई निकल के आ गई सामने कि तुमने शादी से पहले किसी लड़की को किस किया। तुम्हारी सारी गर्लफ्रेंड थी। वाह दीदी वाह दीदी। गर्लफ्रेंड थी। मुझे लग ही रहा था कि ये बंदा इतना शरीफ तो नहीं हो सकता। मुझसे कहती ना नहीं 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 मेरी कोई गर्लफ्रेंड तेरा ये टॉप सीक्रेट है कि तू प्रैंक कर रही है। है? कितनी लड़कियों को सुन ले पहले। कितनी लड़कियों को पटा रखा तुमने? देख एज अ फ्रेंड बोला ना तूने, अरे फ्रेंड ही घंटा फ्रेंड बोला ना, फ्रेंड तो फ्रेंड के सामने हम अपनी सेकी बगाड़ते हैं ना, तो मैं अपनी सेकी बगा रहा था, वो किस मिला तो था पर वो गाल पे मिला था। वो कोई लड़की यार स्कूल टाइम पे कोई ऐसा थोड़ी ना किस देता, उसने सिर्फ चिक्स पे की। तुमने कहा था ऐसे करके। हाँ तो उसने मेरा पकड़ के ऐसा कर लिया था बस। चल झूठा। सही खेल गया बेंच। पक्का? हाँ सच्ची में? बस, और कोई गर्लफ्रेंड वगैरह कोई इतनी ज्यादा नहीं थी। वो तो फ्रेंड है तो फ्रेंड के सामने तो सेकी बगाते हैं। पक्का गाल पे किस किया था ना? हाँ झूठ तो नहीं बोले? हाँ बेटा तुम बच गए। बच गया ना, चला ठहर, मुझे काम करने दे। फंसा लिया होता तूने। बच गए। फंसा लिया होता मतलब कुछ सीक्रेट है? सीक्रेट फंसाने का मतलब तुम मेरे को प्रैंक के चक्कर में फंसा लिया। बेटा बच गए फ्रेंड्स, बच गए ये, क्योंकि इन्होंने अपना सीक्रेट तो बताया पर मतलब ठीक था, इतना नहीं था कि पिटाई। पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन और बाकी है। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट प्रैंक में। पसंद आए तो बताना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर लेना और बताओ और क्या बात थी पुरानी, कुछ बात ऐसी है जो बताई नहीं मुझे। हाँ ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय। बताओगे?